हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, जिसमें कि हमने प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था और हमने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रिपरेशन मेथड सीखा था। आज हमारे पास कुछ और कॉमन से रिएक्शंस हैं जिनकी मदद से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। सेकंड है ग्रिग्नॉट रिएजेंट की मदद से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड रिएक्शन हमारे पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझा दूं आपको कि फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या करना है। फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल मींस साइनाइड ग्रुप को हम नाइट्राइल कहते हैं। नॉमेनक्लेचर आईयूपी से नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो एल्कीन नाइट्राइल मींस आप कोई भी एल्केन ले सकते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे मिथाइल साइनाइड, ठीक है। एल्कीन नाइट्राइल मीन मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन नंबर फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे, एक्सप्लेन अभी करेंगे आपको। रिएक्शन नंबर टू में फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट मींस ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हमने क्या बनाना है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट की मदद से हम क्या बना सकते हैं, एसिड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वो जो टॉपिक में कवर करेंगे किस तरीके से हमने ये रिएक्शन करा है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या करते हैं, हम एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। ईन्स मींस डबल बॉन्डेड। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे उनका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में और एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल। अब एल्केन को हम आर से डिनोट करते हैं, नाइट्राइल को हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन से बताते हैं कि ये नाइट्राइल है या साइनाइड है। एल्केन नाइट्राइल CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये हमारे पास क्या है, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। तो इसको हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं या साइनाइड कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड इज कॉमन नेम और इथीन नाइट्राइल इज आईपीसी नेम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईपीसी नेम होता है। इस तरीके से हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हमारे पास इथेन नाइट्राइल है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है HOH, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होने पर देखिए स्टूडेंट कि हाइड्रोजन का एडिशन होने पर इसमें क्या होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि हाइड्रोजन का एडिशन तो हो रहा है साइनाइड के साथ या मिथाइल साइनाइड के साथ, लेकिन एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मींस एसिड की प्रेजेंस में जो हाइड्रोलिसिस होता है उसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब एसिड हाइड्रोलिसिस होने पर ये साइनाइड, ठीक है, ये नाइट्राइल ग्रुप क्या होगा, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस में हमने वाटर के मॉलिक्यूल को HOH में तोड़ दिया, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखिएगा CH3COOH देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है तो दो ऑक्सीजन आपके पास इधर आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब 2 जब 4 हाइड्रोजन यहाँ पर थे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर थे। CH3COO देख लीजिएगा, 2 ऑक्सीजन एंड 1 H यहाँ से, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास बच जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये बचे आपका और 1 हाइड्रोजन ये बचा और 1 Cl ये बचा और 1 नाइट्रोजन ये बचा, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाता है, एन 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन NH4 और Cl की फॉर्मेशन होती है, जिसको कि आप अमोनियम क्लोराइड कहते हो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर आपके पास एसिड की फॉर्मेशन होती है जो कि हम बनाने जा रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी एसिड है, 2 कार्बन है, तो ये आपके पास कौन सी एसिड है, ये आपके पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन को एक बार दोबारा आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास मिथाइल साइनाइड था, मिथाइल साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस हुआ। एसिड हाइड्रोलिसिस मींस प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सी एसिड, HCl का हमने यूज करा, इसका हाइड्रोलिसिस करा। हाइड्रोलिसिस से इसका वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड की भी साथ में फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को आप दोबारा से समझ लीजिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड है 1 2 3, ठीक है।
तो HOH इस तरीके से आपने हाइड्रोलिसिस किया। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, आपके पास ये सॉल्ट ऑफ एसिड की भी फॉर्मेशन होती है। अगर आपने बेसिक, ये हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस था, आप अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक क्या होता है, NaOH इज अ बेस, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। जब हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा हाइड्रोलिसिस करें, बेसिक हाइड्रोलिसिस करें। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पर भी 2H2, यहाँ पर भी हमारे पास 2H2 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर के 2 मोल्स है, लेकिन हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। चाहे आपके पास ये साइनाइड है या नाइट्राइल है, अल्काइल नाइट्राइल है, उसका हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो एसिड हाइड्रोलिसिस कहेंगे, बेस की प्रेजेंस में होगी तो बेसिक हाइड्रोलिसिस कहोगे आप। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होती है, किसकी, सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि अपने आप में वीक बेस है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट ऑफ एसिड, और यहाँ पर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ऊपर। तो यहाँ पर सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कब, जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है और बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेसिक हाइड्रोलिसिस प्रेजेंस ऑफ बेस, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX जो होता है उसको आप ग्रिग्नॉर्ड RMgX, इसको आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। RMgX इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को आप इस तरीके से लिखते हो, आप इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हो। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आपने क्या करना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हमने एसिड की फॉर्मेशन करनी है। अब देखिएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से एसिड की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। RMgX इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है CH3 के पास, तो ये CH3 ये पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये CH3 जो आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ये कार्बन पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ईथर कैसा है हमारे पास, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो RMgX ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, आप रिएक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। CH3 मींस R कहाँ पे जाके जुड़ेगा, R यहाँ पर जाके जुड़ेगा कार्बन के पास, ठीक है। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के पास जाकर अटैक करेगा, ये जुड़ेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर हम R से लिख करके पढ़े तो CH3 एंड कार्बन, ये कार्बन से जाके जुड़ा, कार्बन CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास रिएक्शन हो रही है। CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। R की जगह R न लिख करके हम इसे यहाँ पे CH3 ने लिख करके R लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O N OMgX, ये सब एक जगह क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसी रिएक्शन को ऊपर देख लीजिएगा, R को खोल रखा है ऊपर, CH3MgCl, ठीक है। तो आपके पास ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है किसकी, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। CH3 डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OMgCl, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, रिएक्शन देखिएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने पर एक हाइड्रोजन क्या चला जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH,
तो ये हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। 2 कार्बन है तो कौन सी एसिड होगी, एसिटिक एसिड। इस तरीके से हमारे पास ये एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। प्लस Mg, Mg, OH, OH एंड Cl। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या पढ़ेंगे इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड प्रिपरेशन मेथड आज के टॉपिक में। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने एल्केन नाइट्राइल से एसिड की फॉर्मेशन करी, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। सेकंड रिएक्शन ग्रिग्नॉड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, ड्राई कर की प्रेजेंस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। फिर हाइड्रोलिसिस कराए, हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिटिक एसिड मींस एसिड की फॉर्मेशन होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सबसे पहले हम जानेंगे टॉपिक में कि एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स हमारे पास आर COOR को हम ईस्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, RCOR को हम ईस्टर कहते हैं। और इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, O8। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ईस्टर में क्या होता है, O8 होता है। तो हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराना। अब देखिएगा ये हमारे पास ईस्टर है ना, तो देखिएगा इसको RCOOR, ये क्या है हमारे पास, ईस्टर है। ये हमारे पास ईस्टर है, ईस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस कराना। मीडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक। ठीक है, तो ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इस बेस के साथ, या बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा क्या, ईस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर एस्टर्स क्या बनेगा, CH3COONA। इसने क्या बना दिया, सॉल्ट ऑफ CH3COO, ये वाला Na यहाँ पे जाके जुड़ गया, और ये वाला C2H5 एंड OH अलग आपके पास सेपरेट हो गए। CH3COONA सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड की आपके पास फॉर्मेशन हुई। प्लस आपके पास ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको क्या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आपके पास एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल की भी फॉर्मेशन हो रही है और सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, क्योंकि ये बेस का सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, प्लस अल्कोहल की फॉर्मेशन ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास स्टेप नंबर 2 सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये सॉल्ट ऑफ एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगा। अब एसिडिक मीडियम हो गया, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ जाएगा और सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो CH3 एंड CH3 COO, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो Na क्या हो गया, रिप्लेस हो गया वहां पर। तो ये हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। 2 कार्बन है तो कौन सी एसिड होगी, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर और Na, यहाँ से Na रिप्लेस हुआ, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाते हैं, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोबारा से रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ा हमने, एस्टर्स की। एस्टर्स से हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास एस्टर्स था, वो पहले बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट ऑफ एसिड का हम एसिड के साथ रिएक्शन करने पर, कैसी एसिड, HCl के साथ रिएक्शन करने पर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, NaCl बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट लास्ट आज की हमारे पास प्रिपरेशन मेथड थी, लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स। अब आपको पता है एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि डबल बॉन्डेड होते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनको हम एल्कीन्स कहते हैं, ईन्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, ईन्स। ट्रिपल बॉन्डेज होते तो आइन आता है। तो एल्कीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडेटिव मींस
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से, ठीक है। ये KMnO4 हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन में क्या काम कर रहा है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 इज ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में जब इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसका, एल्कीन का। अब देखिएगा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो ऑक्सीजन यहाँ पर जाएंगे और दो ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे। तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कितने कार्बन है हमारे पास, एक और एक दो कार्बन, दो कार्बन, ठीक है। यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन। हाइड्रोजन 2 2 जो 4 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, आगे क्या लगा हुआ है 2, तो कार्बन कितने, दो, तो आगे क्या लगा हुआ है 2, ठीक है। तो ये 4 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 1 and 1 2 और 2 आगे लगा हुआ है 4, बराबर हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो ब्रेक हो रहा है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो एटम जुड़ेंगे, दो बॉन्ड थे यहाँ पे तो 4 एटम जुड़ने चाहिए। तो इट मीन्स 1 और 1 2 और 2 HCOH एंड HCOH, इसके दो मोल्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो फॉर्मिक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। एक ही कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, कौन सी एसिड होगी, फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेटिंग क्लीवेज, क्लीवेज मीन्स टूटना, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से क्या होता है, टूटता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर होगी। अब हमने यहाँ पर इसी ईन में, ठीक है, इसी ईन के हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर केवल इथीन में एसिटिक फॉर्मिक, इथीन से फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। इथीन के बाद एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे कार्बन बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास किस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके पास कितने, क्या चाहिए, आपके पास यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके पास इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो उस बॉन्ड को ब्रेक हुआ तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आपके पास। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान से सुनिएगा, हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हमने किसके लिए पढ़ा, एल्कीन्स के लिए पढ़ा। तो एल्कीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इसका ऑक्सीडेशन होता है, किसके साथ, एल्कीन के साथ, तो इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन जब इसके साथ ऐड होता है तो किसकी फॉर्मेशन करती है, हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होती है। एल्कीन है तो फॉर्मिक एसिड ही बनाएगा, बाकी जो अदर ईन्स होंगे हमारे पास या अदर हाइड्रोकार्बन होंगे डबल बॉन्डेड, तो वो एसिटिक एसिड या अदर एसिड की भी फॉर्मेशन करेंगे। आई थिंक कि आपको ये सिंपल सी टेक्निक समझ में आई होगी। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सी रिएक्शन थी हमारे पास, तो आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, जो कि सिंपल से रिएक्शंस है। फर्स्ट हमने एल्केन नाइट्राइल से बनाई, सेकंड हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से बनाई, थर्ड हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा, फोर्थ रिएक्शन हमने क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स करा। तो ये आप एक बार इनको अच्छी तरीके से लिखिएगा, पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, उनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो आपकी समझ में इजीली आ जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।